हेलो बच्चों, द परफेक्ट क्रिएटर्स में फिर से आपका स्वागत करते हैं। हम समाकलनों का अनुप्रयोग के क्वेश्चंस बना रहे हैं। हमने इसके आगे 2 वीडियो बना चुके हैं। समाकलन के अनुप्रयोग में हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं बच्चों बोर्ड एग्जाम में। पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जब एक वक्र दिया हो और उसके साथ में हमारे पास कोटियाँ दिया हो, एक्स अक्ष बाउंड्री दी हो। और दूसरा क्वेश्चन होता है जब 2 वक्र दिया हो आपको। वक्र यहाँ पर कोई शेप भी हो सकता है, परवलय, रेखा, दीर्घवृत्त, वृत्त, और या फिर ऐसे भी जिसके कोई फॉर्म निश्चित नहीं होती, जिसका कोई शेप निश्चित नहीं होता। तो आप जानते हैं, पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, समाकलन के अनुप्रयोग में हम समाकलन का अनुप्रयोग क्यों करते हैं। हम उस क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करते हैं जिसका कोई शेप फिक्स नहीं हो। तो अब हम ऐसे एरिया निकालने जा रहे हैं जिसका कहीं शेप फिक्स नहीं होगा, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, आप जाकर उस वीडियो में ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको कंडीशनली आगे के क्वेश्चन समझ में आते रहें। तो अब मैं क्वेश्चन ले रही हूँ प्रश्नावली 8.2 का। दूसरे का पहला क्वेश्चन लिया है मैंने। इसमें एक परवलय और एक सरल रेखा दिया है। पिछले वाली वीडियो में मैंने 2 परवलयों के बीच का क्षेत्रफल निकालना सिखाया, और आज मैं आपको ले रही हूँ एक परवलय और एक सरल रेखा के बीच का कोण। तो स्टेप्स पिछले इसमें भी बताया था मैंने कि आप सबसे पहले दोनों वक्र, ये पहला वक्र है, ये दूसरा वक्र है बच्चों। तो पहला वक्र ये जो है, ये वाई की जो परवलय है, आपको मैंने ये बताया कि जब एक्स और वाई में से दोनों में से कोई एक का वर्ग रहता है तो वह परवलय को शो करता है। तो ये परवलय है, और हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार इसको जानते हैं कि इसका केंद्र होता है 0 0, और एक्स क्या होगा, एक्स अक्ष का धनात्मक दिशा, एक्स अक्ष का धनात्मक दिशा। तो पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया है मैंने कि इसको किस प्रकार से लिया जाता है, किस प्रकार से हल किया जाता है। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आज मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रही हूँ उसको बच्चों। देख लीजिए कि परवलय के 4 फॉर्म होते हैं। y² 4ax रहेगा तो शीर्ष 0 रहता है, और नाभि a, 0 रहती है। धनात्मक x है तो यहाँ पर धनात्मक पॉजिटिव दिशा में ऐसा खुलता है ये। यदि -4ax रहेगा तो x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में ये खुलता है और शीर्ष 0 0 ही रहता है। यहाँ पर दूसरा x² 4ay है, उस स्थिति में y है और धनात्मक है तो y अक्ष की धनात्मक दिशा में ऊपर के डायरेक्शन में ये परवलय खुलता है। और x² -4ay है तो उस स्थिति में परवलय ऋणात्मक y अक्ष की दिशा में खुलता है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर भी मैंने लिख लिया उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार कि x अक्ष की धनात्मक दिशा होगी। तो पहला का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा हमको दी है सरल रेखा। तो ये सरल रेखा क्या है, तो सरल रेखा का भी आपको 11th क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। y = 2ax। हम देखते हैं कि y = mx क्या होता था बच्चों, याद है, मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण है ये, जो x अक्ष के साथ m प्रवणता रखती है उसकी। तो यहाँ पर भी यह रेखा कहाँ से जाती है, यह रेखा 0 0 से गुजरती है, और उसकी प्रवणता कितनी है, यहाँ पर तुलना करेंगे आप। प्रवणता यहाँ पर दी है 2a, यानी कि tan थीटा का मान, प्रवणता tan थीटा होता है, उसका मान 2a दिया है। तो दो स्टेप्स में आपको दोनों के बारे में करना है। फिर तीसरा स्टेप्स क्या करवा रही थी मैम, हमेशा बताया है कि दोनों के आपको क्रॉस बिंदु निकालना पड़ेगा, दोनों का आपको कटान बिंदु निकालना पड़ेगा। तो परवलय व रेखा का कटान बिंदु, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, इसको ज्ञात करने के लिए आपको दोनों समीकरणों को सॉल्व करना रहता था। इसमें से y का मान निकाल के इसमें y रख दीजिए। तो y² बराबर 4ax था और यहाँ y बराबर 2ax था। तो इस y के मान को यहाँ रख लेते हैं हम। तो y की जगह रख लिया 2ax का होल स्क्वायर है। इस 4ax को इस तरफ ले आए, -4ax बराबर 0 हुआ। ये हो गया 4a² x² -4ax = 0। तो यहाँ से कॉमन निकल रहा है, 4a कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा। तो यहाँ ax -1 मिलेगा बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही 0 और ax बराबर 1, यानी कि x की वैल्यू आ रही है 1/a। यानी आपको इतना समझ में आ गया कि x के 2 कटान बिंदु है। अब यहाँ पर हम y बराबर 2ax है, इसमें x का मान जब आप 0 रखते हैं तो आप देख रहे हैं कि y का मान भी इसमें 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 आ रहा है। और जब आप x का मान 1/a रखते हैं, यहाँ y में रख लीजिए 2ax का मान रख रहे हैं 1/a, तो कैंसिल होकर 2 आ रहा है। तो स्थिति में हमारा कटान बिंदु हो गया बच्चों,
कटान बिंदु हो गया हमारा, एक बिंदु हो गया है 0 0, तो आप इसको लिख लीजिए कि ये x 0 रखने से y 0 आया तो ये 0 0 हुआ। दूसरा कटान बिंदु 1/a रखने से आया 2, तो हमारा दूसरा कटान बिंदु हो गया 1/a, 2। तो कटान बिंदु ज्ञात होने के बाद आपको चौथा स्टेप्स में क्या बताया था मैंने कि चौथा स्टेप्स में आपको डायग्राम बनाना है। तो अब डायग्राम बनाने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं। परवलय है, केंद्र 0 0 है, तो ये 0 0 रहा। हमको परवलय कहाँ खोलना है? एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में। तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा ये होती है, तो ऐसा परवलय बनाइए। स्टैंडर्ड फॉर्म का परवलय हो गया। तो यहाँ पर लिख लिया हमने परवलय। अब आपके पास दूसरा क्या है? सरल रेखा। सरल रेखा यह कहाँ से गुजरती है? 0 0 से गुजरती है और उसकी प्रवणता 2a दी है। तो मतलब एक रेखा है तो जो 0 0 से गुजरती है, तो हमें ये रेखा बना ले रहते हैं। ये हो गया y = 2ax, रेखा का समीकरण हो गया। तो आप देख रहे हैं कि आपको ये एरिया मिल रहा है, दोनों वक्रों से घिरा हुआ एरिया ये है। इसको O बिंदु, इसको A बिंदु, ये B बिंदु, ये C बिंदु, ये D बिंदु दे देते हैं। हम इसको नामकरण कर दिया। तो लिखेंगे परवलय व रेखा का रफ डायग्राम बनाने से, पर रफ इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम पर्टिकुलर नाप के नहीं बनाते। रफ डायग्राम बनाने पर हमें कौन सा क्षेत्र मिल रहा है? OABD, OABD क्षेत्र प्राप्त होता है। क्षेत्र प्राप्त होता है। O क्या है? O तो 0 0 है और ये दूसरा, दोनों वक्र एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं बच्चों? B पॉइंट पे। तो दूसरा कटान बिंदु हमने कितना निकाला था? 1/a 2। तो ये दूसरा कटान बिंदु B पॉइंट है 1/a, 2। यानी कि इस क्षेत्र में x का मान 0 से लेकर 1/a, 2 पर जाता है। तो 1/a, 2 बिंदु है, तो x का मान कहाँ से कहाँ विचलित होगा? 0 से 1/a तक। तो इस क्षेत्र में x का मान 0 से 1/a तक विचलित होता है। तो अब उस स्थिति में आप हम समाकलन का की मेथड से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे अब अभिष्ट क्षेत्रफल। तो दोबारा बता रहे हैं, हम इसको सूत्र को पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो अभिष्ट क्षेत्रफल में हम क्या काम करेंगे? ऊपर के पूरे क्षेत्रफल में से नीचे के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो ऊपर का क्षेत्रफल का नाम है OABC। OABC का क्षेत्रफल माइनस नीचे का क्षेत्रफल है ODBC। ODBC का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या देखे थे हम? y/dx। इसमें भी y/dx लिख लिया। ये जब ऊपर OABC के क्षेत्रफल लेते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा वक्र इस्तेमाल हो रहा है। तो जब देखते हैं तो इस वाले वक्र में हमारा परवलय का वक्र इस्तेमाल होता है। तो y के बाजू में आप लिख लीजिए परवलय। और यहाँ पर x का मान 0 से लेकर 1/a तक विचलित हो रहा है। तो 0 से 1/a डाल दीजिए। इसमें भी 0 से 1/a है। परंतु इस स्थिति में जब नीचे का हम क्षेत्र लेते हैं तो नीचे के क्षेत्र में कौन सा वक्र का इस्तेमाल हो रहा है? ये लाइन का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि रेखा का इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे y के बाजू में आप लिख लीजिए रेखा। यानी कि आपको ये पता रहेगा कि y का मान रेखा के समीकरण से निकालना है कि परवलय के समीकरण से। तो आप रख लीजिए 0 से 1/a। अब यहाँ पर y का मान हमको परवलय से निकालना है। परवलय से y का मान आ गया रूट के अंदर 4ax dx माइनस ये 0 से 1/a, और y का मान रेखा से निकालना, और रेखा से मान निकाल के देख लेंगे तो 2ax आएगा dx। तो अब आप हल करते चली जाइए। इसको हल करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसको बाहर करेंगे तो 4 का 2 वर्गमूल a आया, और इसका समाकलन कर दीजिए। x की घात 1/2 है, तो इसका समाकलन करेंगे तो x की घात 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 है तो 3/2 हो जाएगा। नीचे भी 3/2 आ गया, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 से 1/a माइनस इसमें 2a बाहर आ गया, x बचा, x का समाकलन हो गया x² 2, और इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख लीजिए।
अब इसमें मान रखेंगे। मान कैसे करते हैं बच्चों, कांस्टेंट नंबर्स को मैं बाहर ले जाऊंगी, x को एक बार अपर लिमिट में 1/a रखूंगी, x की वैल्यू एक बार 0 रखूंगी यहाँ पर भी और इस कंडीशन में भी। तो यहाँ पर 1/2 बाहर है, तो यहाँ पर 2√a बाहर है और ये जो आ रहा था बच्चों 3/2 नीचे, उसको मैं 2/3 लिख लेती हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास अब क्या बचा है, x की पावर 3/2 है, तो ये x की पावर 3/2 है और अपर लिमिट है 0 से 1/a। इसको सॉल्व करना है बच्चों हमको। सेकंड पॉइंट देख रहे हैं कि ये बाहर आके 2 और 2 ये कैंसिल हो रहा है हमारा, ये यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो a बाहर है और x² अंदर है, तो a बाहर है और x² अंदर है और यहाँ पर ये 0 से 1/a। अब वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो गया 4 वर्गमूल a नीचे 3, x की वैल्यू को 1/a रखेंगे तो 1/a की पावर 3/2, ये 0 रखेंगे तो 0 हो गया, माइनस a, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो x की जगह 1/a की पावर स्क्वायरिंग माइनस 0 हो गया है यहाँ पर। तो ये अपने पास आ रहा है 4 वर्गमूल a/3 और ये हो जा रहा है 1/a की पावर 3/2 माइनस ये a है ऊपर और नीचे a² है, तो ये कैंसिल होके अपने पास 1/a मिलेगा। तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये देख रहे हैं 4/3 है और ये a की पावर आधा है और नीचे a की पावर 3/2 है और नीचे 1/a बच रहा है यहाँ पर। इसको कैंसिल करके 3/2 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो आपको नीचे एक a बचेगा बच्चों, ये माइनस 1/a है। तो यहाँ पर नीचे ऊपर 3 का गुणा कर लेते हैं बच्चों, तो 4/3a ऋण 3/3a आया, घटा देंगे तो 1/3a। तो इस प्रकार ये एक वर्ग इकाई उत्तर हो जाएगा। इसी टाइप का अब हम दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं बच्चों कैसे बनेंगे। तो मैंने अब दूसरा प्रश्न ले लिया है, थोड़ा सा अलग है परंतु वही है, अभी भी परवलय और एक सरल रेखा है, परंतु परवलय का फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, रेखा का भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, दूसरे फॉर्म में है वो। तो अब हम पहला पॉइंट ले रहे हैं परवलय। तो ये जो परवलय है बच्चों, ये है y बराबर x² धन 1। इसका आप लघुत्तम ले लीजिए तो आ जाएगा ये 2y और x² 2 आ जाएगा, उसको एक तरफ ले आइए तो आपके पास हो गया x² बराबर 2y ऋण 2। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x-0 का होल स्क्वायर बराबर 2 कॉमन निकले तो y ऋण 1। अब इसकी तुलना करिए, तो आप पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, इस टाइप का तुलना करके हमने एक क्वेश्चन बनाया था। इसकी तुलना करेंगे x - अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y - बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा का मान कितना आता है बच्चों, तुलना करोगे तो 0 और बीटा का मान कितना आता है बच्चों 1। तो यहाँ पर शीर्ष होता है अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पर शीर्ष हो गया हमारा 0,1। तो शीर्ष पहले पता लगाना रहता है, दूसरा पता लगाना रहता है अक्ष। तो यहाँ पर देख लीजिए आप इस फॉर्म इसमें से अक्ष को देखिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि y के सामने धनात्मक है, तो ये अक्ष हो जाएगा y की धनात्मक दिशा, y की धनात्मक दिशा। तो आपको परवलय में 2 ही चीज़ का ज़्यादा नॉलेज रखना है आपको बच्चों की, शीर्ष का सही पता होना चाहिए और अक्ष का पता होना चाहिए। तो पहले में हमने निकाल लिया। अब दूसरा में देखेंगे हमारे पास जो सरल रेखा है, सरल रेखा का भी हमारे पास y = mx वाला नहीं जो पिछले क्वेश्चन में था, y = x धन 1 है बच्चों। तो इसको मैं लिख रहा हूँ तो -x धन y बराबर 1 है, ये है हो गया हमारे पास। इसको मैं लिख सकती हूँ x बट्टा ऋण 1 धन y बटा 1 बराबर 1। तुलना किससे करेंगे बच्चों, तुलना करेंगे x बटा 1 धन y बटा b बराबर 1 से। ये कौन सा समीकरण होता था रेखा का, रफ में बना के दिखा देती हूँ। ये x अक्ष पे कटा अंतखंड a रहता था, y अक्ष पे कटा अंतखंड b रहता था, तो समीकरण ये फॉर्म में रहता था। तो यहाँ पर अभी x अक्ष पे कटा अंतखंड कितना है ऋण 1 और y अक्ष पर कटा अंतखंड कितना है 1। तो उस हिसाब से तो तुम्हारा आपका बिंदु कितना हो जाएगा, x अक्ष पर कौन सा बिंदु हो जाएगा, x अक्ष पर हो गया ऋण 1,0 और y अक्ष पर कौन सा बिंदु हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ये ऋण 1 x अक्ष के लिए हो गया, y अक्ष पर कौन सा बिंदु है 0,1। तो दूसरा हमको ये मिल गया। अब दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हमारा तीसरा स्टेप्स रहता है कि हम उसका कटान बिंदु निकालें। तो अब हम इसका कटान बिंदु तीसरा स्टेप्स को लिख रही हूँ बच्चों। तीसरा स्टेप्स लिखा है परवलय तथा रेखा का कटान बिंदु।
तो हमारे पास परवलय है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 धन 1 और यहाँ y इक्वल टू है x धन 1। तो दोनों y की तुलना करेंगे, अतः हो जाएगा, हम y का मान हटा के इसमें से इसमें रख लेते हैं, तो ये हो गया x धन 1 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 धन 1। तो यहाँ पर कटान बिंदु में देख रहे हैं आप इसको हल कर रहिए, लघुत्तम लेंगे तो ये लघुत्तम 2 इधर ले जाइए, 2x धन 2 बराबर एक्स स्क्वायर धन 2, 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। यहाँ से x को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर तो आपका मिलके x का मान 0 और x का मान मिल जाता है 2। तो x का 2 मान नहीं मिल गया, आप y का मान निकाल लेंगे, तो y का मान x धन 1 किसी एक में रख लीजिए, मैं रख रही हूँ y बराबर x धन 1 में। तो x का मान जब 0 था तो इसमें रख लीजिए, तो y का मान कितना आ जाएगा, 0 धन 1 बराबर 1 आ जाएगा। जब x का मान 2 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 2 और धन 1 मतलब 3 आ जाएगा। तो कटान बिंदु कितना हो गया हमारा, कटान बिंदु हो गया है 0,1 और दूसरा 2,3। तो 2 कटान बिंदु हमने प्राप्त कर लिया। अब सब कुछ मिलने के पश्चात, तीनों स्टेप्स होने के पश्चात हमारा चौथा स्टेप्स होता है डायग्राम बनाना। अब हमको डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बनाने का एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमने बना लिया, इसका तकरीबन रफ डायग्राम बनाते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया, हमको पहला परवलय बनाना है। परवलय में भी शीर्ष कितना बताया मैंने, 0,1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, परवलय 0,1, यानी आप जानते हैं कि 0,1 वाला पॉइंट ये होता है 0,1। हमने इसको एक इकाई ले लिया है तो 0,1 पॉइंट हो गया, ये 0,0 वाला पॉइंट हो गया है यहाँ पे। दूसरा, हमको y अक्ष की धनात्मक दिशा में हमको परवलय बन रहा है, तो y अक्ष की धनात्मक दिशा है, इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पर हमको y अक्ष की धनात्मक दिशा में लेकर जाना है। तो यही बात मेन आएगी कि परवलय कहाँ से जा रहा है, 0,0 से तो नहीं जा रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, शीर्ष। तो y अक्ष की धनात्मक दिशा है तो शीर्ष ऐसा बनेगा, तो परवलय आपका ये बना, हमेशा शीर्ष से परवलय जाता है, तो ये बन गया आपका परवलय। तो 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको शीर्ष पता होना चाहिए, पता चल गया y अक्ष की धनात्मक दिशा में हमने इसको खुला कर दिया। ऋणात्मक दिशा होती तो वही चीज़ को हम नीचे की तरफ बना लेते। अब दूसरा रेखा के बारे में बोला है, रेखा क्या बताया मैंने, x अक्ष पे कितना कटान बिंदु है, -1,0, तो x अक्ष पे -1 है। यदि मैं यहाँ से यहाँ 1 का डिस्टेंस इतना ले रही हूँ तो ये -1 हुआ, तो आपका -1,0 ये पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट था हमारे पास, कितना निकाला था मैंने, 0,1, तो 0,1 पॉइंट यही है, तो ये दो हमारे पास रेखा है। तो ये हमको रेखा प्राप्त हुई, तो हमने लिख लिया ये रेखा है। तो अब आपके पास ये यहाँ से कटिंग होनी चाहिए, फिर से बना लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा पॉइंट को खींचते वक्त गड़बड़ हुआ है, तो ये मैंने बना लिया दोबारा सिस्टमेटिकली। ये हुआ है आपके पास 0,1, यहाँ से जा रही है तो मैंने इसको ले लिया ऐसा, ये हो गया आपके पास -1,0 और ये ओरिजिन है आपके पास। तो घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा मिल रहा है बच्चों, ये पॉइंट को देख रहे हैं आपके पास कटान बिंदु जो आपने निकाला तो 0,1, तो देखिए एक कटान बिंदु ये है आपका, दूसरा कटान बिंदु ये दिख रहा है आपका, इसका मतलब ये दूसरा 2-3 निकाला था आपने, यानी कि ये 2-3 पॉइंट है बच्चों। ये रेखा, ये परवलय, उसके 2 कटान बिंदु, यहाँ पर 2 कटान बिंदु जो निकाले थे उसका नामकरण भी कर देते हैं अब हम, A, B, C, ये D और ये E। हमको दोनों परवलय और रेखा से घिरा क्षेत्र इतना ही दिखता है। हम क्या काम करेंगे, इस पूरे क्षेत्रफल में से नीचे के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो ये बीच वाला क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो लिखेंगे हम कि परवलय व रेखा का डायग्राम बनाने पर हमें क्या क्षेत्र मिल रहा है बच्चों ABCD क्षेत्र प्राप्त होता है, जिसमें x का मान आप देख रहे हैं, x का मान यहाँ 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। दोनों तरफ x का मान देख लीजिए, जिसमें x का मान 0 से 2 विचरित होता है। तो हमने लिख लिया इसको। तो तीसरा स्टेप्स डायग्राम बनाना, चौथा स्टेप्स, और ये 5वां स्टेप्स में अब अभिष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे हम। अभिष्ट क्षेत्रफल यानी कि ABCD का क्षेत्रफल।
तो ये क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, इस पूरे वाले में से, पूरे वाले मतलब ये OABCE, OABCE का क्षेत्रफल में से हमको माइनस करना रहेगा OADCE, OADCE। तो इस पूरे क्षेत्रफल में से हमको नीचे के एरिया को माइनस करना है। तो अब क्षेत्रफल का सूत्र आप पिछले इसमें देख चुके हैं, फर्स्ट टाइप में YDX होता है, इसका मान YDX लिख लिया हमने दोनों में ही। आप देख रहे हैं कि जब ऊपर वाला क्षेत्रफल निकालते हैं तो x का मान 0 से 2 विचलित होता है, नीचे वाले के लिए भी x का मान 0 से 2 विचलित होता है, तो दोनों में 0 से 2 लिख लिया। पहला वाला वक्र ये जो दिख रहा है, जब ऊपर का क्षेत्रफल जब आप निकाल रहे हैं तो कौन सी वक्र का इस्तेमाल हो रहा है, मेरा हाथ देखिए बच्चों, इस लाइन का इस्तेमाल हो रहा है। ये कौन सी लाइन है, रेखा की, तो यानी कि यहाँ पर y का मान रेखा से मिलेगा, तो रेखा लिख लीजिए आप यहाँ पे। और उसके बाद जब नीचे का आप वक्र निकालते हैं तो नीचे में कौन सा परवलय का इस्तेमाल होता है, ये वाला है। तो कौन से वक्र का इस्तेमाल होता है, परवलय का, तो इसके y के नीचे परवलय लिख लीजिए आप। तो अब आप मान रख लीजिए, तो 0 से 2 लिख लिया हमने। मान रखने के लिए y को रेखा से निकालेंगे, तो रेखा से y का मान कितना था, x⁻1, तो x⁻1 dx ले लिया, माइनस 0 से 2। अब यहाँ का y का मान कितना निकाले थे, x दिया था x² धन 1 dx। अब इसको हल करेंगे बच्चों, तो देखते हैं समाकलन तो 0 से 2 है, x इसका समाकलन x² धन 1 का समाकलन हो जाएगा x, तो x² 2 धन x और 0 से 2 है। पहले का हल हो गया। अब सेकंड वाले पोर्शन को देख लीजिए आप, इसका समाकलन हो जाएगा x की घात 3/3, नीचे 6 हो जाएगा, x की घात 3/6 धन x, तो x की घात 3/6 धन x, और अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख लीजिए। तो मैंने लोअर 2 और अपर को लोअर को 0 और अपर को 2 लिख लिया। अब वैल्यू रखिए, x की वैल्यू रखना है 2, तो 2 की पावर 2/2 धन 2, अपर लिमिट रख लिया, माइनस x की जगह 0 रखिए, 0 रखेंगे तो आपका ये आएगा। ये पहला पोर्शन माइनस करके, अब आपके पास इसमें x की जगह रखिए 2, तो 2 की पावर 3/6 धन 2 रख लिया, और माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। अब आप इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ पर मिल रहा है 2 धन 2, यहाँ पर आ जाएगा ये 8/6 धन 2, ये आंसर प्राप्त हो रहा है। तो आपके पास हो गया 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये हुआ 4 ऋण, ये हो गया आपके पास 3 दूनी 6, 4 धन 6 10/3, ये आपके पास आंसर प्राप्त हो रहा है। तो 4 तिया 12 ऋण 10/3, यानी कि आपको 2/3 वर्ग इकाई प्राप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 3। पहले हमने 2 परवलयों के बीच के क्षेत्रफल निकाला था पिछले वीडियो में, फिर एक परवलय और एक रेखा के बीच का क्षेत्रफल निकाला। अब आया है हमारे पास वक्र लिखा है x² धन y² बराबर 2। तो आपको स्पष्ट मालूम है, पिछले वीडियो में भी बताया मैंने कि जब x और y दोनों की पावर रहे तो वो एक वृत्त को शो करता है, यदि हर में दोनों का एक ही हो। और दूसरा जब एक की पावर हो x की या y की, तो उस स्थिति में परवलय को शो करता है। तो पहला वाला क्या है, ये है x² धन y² बराबर 2। तो ये मालूम है कि यह वृत्त है, आपको ये क्लियर होना चाहिए देखकर, समीकरण देखकर। किसका समीकरण, यह वृत्त का समीकरण है, प्रश्न में नहीं दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा। जिसका केंद्र कितना है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म से हम तुलना करेंगे तो केंद्र 0 0 और त्रिज्या होती है वर्गमूल 2। हमने किससे तुलना करी है, x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर r का वर्ग। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता था जब अल्फ़ा होता था, अल्फ़ा बीटा केंद्र रहता था। यहाँ 0 0 है और r लेने के लिए वर्गमूल 2 बना दिया इसको। तो पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज़ हमको दिया हुआ है y² बराबर x। यह परवलय है, आप जानते हैं यह परवलय है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है। तो आपका शीर्ष और अक्ष मालूम होना चाहिए। तो शीर्ष तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 0 है, और अक्ष क्या हो जाएगा, क्योंकि x के सामने धनात्मक है तो x की धनात्मक दिशा। तो दूसरा पॉइंट भी हो गया हमारे पास। कभी भी आपके पास परवलय है तो आपको शीर्ष और दिशा अक्ष पता होना चाहिए। तीसरा हम क्या निकालते हैं, कटान बिंदु। यहाँ कौन कौन है, वृत्त व परवलय का कटान बिंदु,
इसको निकालने के लिए हम क्या करते आए हैं बच्चों, दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। तो ये एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर 2 है और यहाँ से वाई स्क्वायर धन बराबर एक्स है, तो इस वाई स्क्वायर के मान को यहाँ रख लीजिए आप, तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन एक्स धन 2 को इधर लेकर ऋण 2 बराबर 0 हो गया बच्चों। तो अब आप इसको हल कर लीजिए। जैसे खोलते हैं तो मध्य पद को तोड़ के गुणा करने से 2 आना चाहिए, जोड़ने घटाने से 1 आना चाहिए। तो 2x माइनस 2 बराबर 0। कॉमन निकाल लीजिए, x कॉमन निकालेंगे तो x धन 2, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो x धन 2 बराबर 0। तो यहाँ से आया है x धन 2 और यह आ गया x ऋण 1 बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा 1 आ जाएगा और 1 -2 आ जाएगा बच्चों। तो x का मान मिल गया। हमको y का मान भी निकालना है कटान बिंदु के लिए, तो हम रखेंगे। तो y का मान निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि हम मान रख लें y स्क्वायर बराबर x में। जब x बराबर हम रखेंगे 1 तो y स्क्वायर का मान कितना आएगा, हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ पर y का मान हो गया आपके पास धन ऋण 1, और जब y स्क्वायर बराबर रखेंगे ऋण 2, x में x का मान रखेंगे ऋण 2, उस स्थिति में देखिए y स्क्वायर बराबर है ऋण 2, इसमें मान रखेंगे तो किसी के वर्ग का मान ऋणात्मक नहीं होता, ये असंभव करके छोड़ देंगे इसमें। तो यहाँ पर x का मान जब 1 रखा तो y का 2 मान आया, तो हमारे पास कटान बिंदु 1 के साथ 1 आ जाएगा और 1 रखने से ऋण 1 आ जाएगा। तो हमारे पास कटान बिंदु हो गया बच्चों, कटान बिंदु 1 रखने से 1 भी आया है और 1 रखने से ऋण 1 भी आया। तो हमारे ये 2 कटान बिंदु हो गए। तो चौथा स्टेप्स क्या रहता था, अब उसका हमको डायग्राम बनाना है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष लिए अब हम डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने एक वृत्त बना लिया है बच्चों। तो वृत्त के बारे में क्या हिंट था हमारे पास कि उसका केंद्र 0 0 था, उसकी त्रिज्या वर्गमूल 2 थी। तो ये केंद्र 0 0 है हमारे पास और इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक वर्गमूल 2 है, यानी कि ये बिंदु हो गया आपके पास वर्गमूल 2, 0। तो वृत्त का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वृत्त के बाद दूसरा था हमारे पास परवलय बनाना, जिसका शीर्ष 0 0 है और एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है। तो ये परवलय के लिए ये हो गया हमारे पास शीर्ष 0 0। तो परवलय हमारा ऐसा बनेगा, ये हो गया परवलय। तो अब आप इस डायग्राम को देखिए कि हमको कौन सा क्षेत्र निकालना है बच्चों, ये पूरा क्षेत्र निकालना है। अब लाइन खींच लीजिए ऐसा कि हमको ये क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो नामकरण कर देते हैं O A B C D। तो लिखेंगे हम परवलय व वृत्त का डायग्राम बनाने पर हमें OABCD क्षेत्र प्राप्त होता है, पहला। अब दूसरा बात देखिए आप, यहाँ पर ऊपर का हिस्सा जो है और ये जो नीचे का हिस्सा है, दोनों सममित है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वृत्त है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष सममित रहता है। सममित मतलब हम एक्स अक्ष के सापेक्ष उसको ऐसा फोल्ड करें तो नीचे का हिस्सा ऊपर का हिस्सा सेम है, वाई अक्ष के सापेक्ष हम वृत्त को फोल्ड कर लें तो ऊपर और नीचे का हिस्सा सेम है। वैसे परवलय भी एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो लिखेंगे कि वृत्त एक्स व वाई दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है व यहाँ परवलय, ये तो परवलय में एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है अतः ये जो क्षेत्र हमको मिला, कौन सा क्षेत्र, OABCD क्षेत्र। आप देख लीजिए ये क्षेत्र, ये भी एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। इसका मतलब ये वाला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा और नीचे के हिस्से का क्षेत्रफल सेम होगा। अतः क्षेत्र एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। तो हम क्या काम करेंगे, ऊपर का हिस्सा निकालेंगे और उसको डबल से गुणा कर देंगे तो पूरा हिस्सा निकल के आ जाएगा। अब हम ऊपर के हिस्से की तरफ ध्यान देते हैं। अब हमको पता चल गया कि हमको ऊपर का हिस्सा निकालना है।
तो ऊपर के हिस्से में भी ध्यान से देखिए, एक बार वैल्यू यहाँ पर बढ़ती है, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू आके ऐसे कम हो रही है। यानी इस हिस्से में यहाँ से यहाँ तक परवलय के वक्र का इस्तेमाल होता है और यहाँ से यहाँ तक वृत्त के वक्र का इस्तेमाल होता है। तो अब एक काम करेंगे, अब यहाँ पर लंब डाल देते हैं इस प्रकार, ये हम लंब डाल देते हैं। तो हमको P नाम ले लेते हैं इसको, ये P, ये हम डाल देते हैं लंब B से OC पर लंब BP डाला। ठीक है, तो हमारे पास इतना काम होने के पश्चात क्या है बच्चों, अब हमको देखना है इसमें x का मान कहाँ से कहाँ तक विचलित होता है। हमने कटान बिंदु कितना निकाला बच्चों, 1 1 निकाला है कटान बिंदु, और एक 1 -1 कटान बिंदु निकाला है। तो ये 1 1 कटान बिंदु कहाँ होगा बच्चों, यहाँ से देख लीजिए, ये एक कटान बिंदु वृत्त, ये है वृत्त का पॉइंट, ये है, इस पर ये 1 1 है। परवलय और वृत्त का कटान बिंदु एक ये मिल रहा है और एक ये बिंदु मिल रहा है। तो इस बिंदु को B बिंदु बोल दीजिए, और इस बिंदु को जो 1 -1 है, ये बिंदु मिलेगा आपको 1 -1, ये D बिंदु है। तो अब हमको D बिंदु की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसके क्षेत्रफल को निकाल के उसका डबल करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये क्षेत्रफल को निकालना है, तो जिसमें x का मान आप देख रहे हैं कि जब इस हिस्से का क्षेत्रफल जब निकालेंगे और इस हिस्से के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो ऊपर का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ, टोटल क्षेत्रफल निकालना है, हम ऊपर का निकाल के इसको डबल कर देंगे तो पूरा मिल जाएगा। अब ऊपर के देखिए, ऊपर का हिस्सा 2 भाग में बटा हुआ है, ये एक भाग ये, एक भाग ये। इस भाग में x की वैल्यू जाती है 0 से 1, 0 से 1। दूसरे भाग में वैल्यू जाती है 1 से वर्गमूल 2। तो आपको अब समाकलन का लिखेंगे, तो लिखेंगे क्षेत्र OABP, OABP में x का मान 0 से 1 विचलित होता है, और दूसरा क्षेत्र क्या है बच्चों, BPC, क्षेत्र BPC में x का मान 1 से वर्गमूल 2 विचलित होता है। अब हमने पूरा कॉन्सेप्ट लिख लिया। अब हम 5वां स्टेप्स करेंगे, क्षेत्रफल निकालने वाला। तो हम किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, OABCD, OABCD का अभिष्ट क्षेत्रफल। तो ये पूरे का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा बच्चों, ऊपर के क्षेत्रफल का डबल करने से। तो डबल करेंगे, ऊपर का क्षेत्रफल क्या है, OABCPO, OABCPO का क्षेत्रफल लिख लिया हमने। अब 2 लिखने के बाद ये हिस्सा, ऊपर का क्षेत्रफल भी 2 भाग में बटा हुआ है, एक है OABP, क्षेत्र OABP का क्षेत्रफल, धन दूसरा है PBC, क्षेत्र BPC का क्षेत्रफल। अब 2 लिखा, जब हम इस हिस्से का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, सूत्र है y/dx, इसमें भी आएगा y/dx। अब आप देख रहे हैं, जब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें हमने बता दिया है कि x का मान 0 से लेकर 1 तक विचलित होता है, तो 0 से 1 लिखिए। और इस वाले का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो x का मान 1 से लेकर वर्गमूल 2 विचलित होता है, तो 1 से वर्गमूल 2 लिखिए। जब इस वाले क्षेत्रफल को निकालते हैं तो कौन सा वक्र का इस्तेमाल होता है, ये हिस्सा इस्तेमाल होता है। ये घूमने वाला हिस्सा कौन सा है, परवलय का। तो इस y के बाजू में परवलय लिख लीजिए। और जब इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कौन से वक्र का इस्तेमाल होता है बच्चों, वृत्त का। तो इसके बाजू में वृत्त लिख लीजिए। इतना काम कर लिया हमारे पास। तो परवलय का समीकरण क्या था बच्चों, हमारे पास परवलय का समीकरण था, तो मैंने परवलय और वृत्त का समीकरण लिख लिया है। तो यहाँ से मान निकाल कर रख लेंगे हम। तो ये 2, ये परवलय में से परवलय का मान निकालेंगे y का, तो परवलय के y का मान आ जाएगा वर्गमूल x dx, धन यहाँ पर हम मान निकालेंगे वृत्त से y का, तो यहाँ से मान दिख रहा है रूट के अंदर 2 - x² dx।
तो इसका सूत्र आप जानते हैं बच्चों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के समाकलन का सूत्र 1/2 एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये सूत्र की भी उत्पत्ति कैसे हुई है मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया है, वहाँ पर आप जाकर सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ताकि आपको याद, और कैसे याद करना है इसको भी मेथड को मैंने क्लियर किया है। अब मान को रख देते हैं, मान रखने के पश्चात आप सूत्र लगा लेते हैं बच्चों। तो एक्स की घात 1/2 है, इसका समाकलन करेंगे तो एक्स की घात हो गया 3/2, नीचे भी 3/2 और अब लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। अब इसमें मान रखते हैं बच्चों सूत्र में, यहाँ पर 1 की जगह काम कर रहा है वर्गमूल 2, तो सूत्र में मान रखिए 1/2 कोष्टक एक्स की जगह एक्स, रूट के जगह 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह √2 है, तो यहाँ पर ये हो गया 2 साइन इनवर्स x/√2 और लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट हो गया वर्गमूल 2। तो आप यहाँ पर a की जगह देख लीजिए, साफ साफ a की जगह वर्गमूल 2 का इस्तेमाल हो रहा है। अब मान रखते चले जाएंगे, इसको बाहर कर लीजिए तो ये हो गया 4/3। अब मान रखिए x की वैल्यू रखेंगे 1 की पावर 3/2 1 आ जाएगी, 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं 1/2, x की वैल्यू को रखते हैं हम यहाँ पर वर्गमूल 2, तो यहाँ पर वर्गमूल 2 रूट के अंदर x की वैल्यू को रखेंगे हम वर्गमूल 2, तो ये 2 हो जाएगा। 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू को वर्गमूल 2/वर्गमूल 2, तो हमने रख लिया अपर लिमिट, माइनस लगा के अब लोअर लिमिट रखिए 1 रखिए, 1 रूट के अंदर 2 ऋण 1 धन 2 साइन इनवर्स x की जगह रख दीजिए 1/√2, ये लोअर लिमिट रख दिया ये वैल्यू। तो अब और आगे हल करते हैं, तो इसमें देख रहे हैं आप कि 4/3 हो जाएगा, ये पद 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू ये भी 1 आ जाएगा। तो अब हम लिख लेते हैं इसको, तो 4/3 ये आ गया हमारे पास, ये पद 0 हो गया है, सामने 1/2 है धन 1/2, तो हमारे पास आ रहा है 0 होने के पश्चात 2 साइन इनवर्स 1, तो 2 साइन इनवर्स 1 लिख लिया मैंने। ये पद ख़त्म हो गया, इसमें इसकी वैल्यू 1 आ रही है, -1 सामने माइनस का चिन्ह है और ये माइनस लगा के हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/√2 ये। अब इसको और हल कर लेते हैं, तो ये हो गया 4/3 देन 1/2, 2 साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन 91 होता है बच्चों, तो साइन 90 लिख लिया 1 को मैंने, -1 -2 1/√2 होता है साइन 45 मतलब π/4 ये। तो इस स्थिति में हमारे पास 4/3 धन 1/2, ये 2 है, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल करके π/2 -1 साइन और साइन इनवर्स कैंसिल करके आ गया π/4। ये हुआ 4/3 धन 1/2, ये कैंसिल होके पाई माइनस ये हो गया π/2, तो ये हो गया 4/3 धन 1/2, पाई में से π/2 माइनस किया तो यह π/2 हो गया। तो ये अपने पास आ गया 4/3 धन π/4। और सामने बच्चों ये जो 2 चल रहा था वो 2 सभी के सामने चल रहा था बच्चों, ये 2 सिर्फ इसके नीचे नहीं था, ये 2 सभी के सामने था, तो 2 का तो इसमें मल्टीप्लाई किया हमने, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 2/2 होगा ये बच्चों। तो 2 ये बिग ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2/2 होने से यहाँ पर हर एक सब में 2 का मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा होगा बच्चों, तो यहाँ पर 2/2 है, ये 2/2 मतलब 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो जब यहाँ से हम 1 हो गया तो ये आ जा रहा है π/2, तो ये आंसर हो रहा है π/2 + 4/3, और ये साथ में ये -1 भी है बच्चों, तो -1, तो ये हुआ -1 साथ में -1, 4/3 में -1 को घटा दिया तो 1/3 धन π/2 वर्ग इकाई।
तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन बनाए। परवलय और रेखा से घिरे क्षेत्रफल निकाला, फिर परवलय और वृत्त से घिरा क्षेत्रफल निकालना। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और उसके बाद समझिए। इस वीडियो को पसंद आने से लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं बच्चों।